देश में आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हर किसी के अंदर आज देशभक्ति का जुनून है। इस मौके पर देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीर सपूतों को भी याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीरों को पुष्पार्पित किए। इसके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। पीएम मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। यहां पीएम मोदी ने शहीद जवानों को पुष्पांजलि दी और 2 मिनट का मौन भी रखा। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रेसिंग सेंस कमाल का है। उनके ड्रेस पर उनके चाहने वालों के साथ साथ उनके आलोचकों की भी नजर रहती है। हर खास मौके पर वो अलग अलग अंदाज में नजर आते हैं और जब बात 26 जनवरी की परेड की हो तो बात ही कुछ और होती है। हर साल 26 जनवरी को जब वह कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में पहुंचते थे तो उनके कपड़ों के रंग के साथ साथ उनकी पगड़ी के बीच काफी चर्चा होती थी। इस बार उन्होंने लहरिया पगड़ी पहन रखी थी। आज 26 जनवरी के साथ साथ बसंत पंचमी भी है। ऐसे में गणतंत्र दिवस परेड समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो उनकी झलक उनकी ड्रेस में भी दिखाई दी थी। आपको बता दें कि पिछले साल भी पीएम नरेंद्र मोदी अलग अंदाज में नजर आए थे। पिछले साल गणतंत्र दिवस समारोह में उन्होंने उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहन रखी थी। देश में आज गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली में सभी देश विदेश मेहमानों के साथ दिल्लीवासियों की सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, जमीन से आसमान तक असैनिक बलों और दिल्ली पुलिस सहित खुफिया एजेंसियों की पैनी निगाहें हैं। आपको बता दें कि रिपब्लिक डे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को एक तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों की तैनाती कर दी गई है। हर तरह के संभावित आतंकी खतरों को देखते हुए राजधानी को अभेद किला में तब्दील कर दिया गया है। कर्तव्य पथ पर से लेकर के लाल किले तक कई लेयर्स में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के 27,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री सड़कों पर मुस्तैद रहकर सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हैं। 6,000 पुलिसकर्मी केवल नई दिल्ली में सुरक्षा बंदोबस्त में लगाए गए हैं। आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड, एयर शो और झांकियों की देखने की लोगों में भारी भीड़ जुटी हुई है। इस बार परेड में बेहद खास अंदाज हुई दिखी। परेड में कुल 23 झांकियां देखने को मिली। सभी झांकियों की थीम अलग अलग थी। आपको बता दें कि कर्तव्य पथ पर देखने वाली इन झांकियों में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की खूबसूरत झांकी भी देखने को मिली। इस बार झांकी की थीम अयोध्या का भव्य दीपोत्सव था। पिछले 3 साल में यह दूसरा मौका है जब यूपी की थीम रामनगरी अयोध्या पर आधारित रही। इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की इस खूबसूरत झांकी को देखकर तालियों की गिड़गिड़ाहट से पूरा कर्तव्य पथ गूंज उठा। देश भर में आज गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। वहीं इस बार परेड में कुल 23 झांकियां देखने को मिली। इनमें 17 झांकियां पूरे देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की थी, जबकि 6 अलग को प्रदर्शित करने के लिए झोलिया नेतृत्व का दल सम्मिलित किया गया है। वहीं झांकी का थीम सॉन्ग उत्तराखंड की लोक सांस्कृतिक पर आधारित है। देश भर में आज गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं इस बार परेड में कुल 23 झांकियां देखने को मिली, जिसमें सबसे अनोखी झांकी गुजरात की दिखी। वहीं गणतंत्र दिवस की परेड में हर किसी की नज़र गुजरात की झांकी पर रही। ऐसा इसलिए भी क्योंकि झांकी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी ने लीड किया था। पंकज मोदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जो देश और दुनिया को एक नई दिशा देता है। इस बार की झांकी में भी नई दिशा और प्रेरणा देने का प्रयास है। गुजरात में एक मोटेरा गांव है जहां सौर ऊर्जा से 24 घंटे बिजली पैदा होती है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि पंकज मोदी पिछले कई सालों से गुजरात की झांकी के मुख्य सूत्रधार बने हुए और बिना किसी प्रचार प्रसार में के अपने कर्तव्य पथ को निभाते रहे हैं। कर्तव्य पथ पर आज एक से बढ़कर एक झांकी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर की झांकी ने भी सबका दिल जीत लिया। जम्मू कश्मीर की थीम तीर्थ यात्रियों और पर्यटन क्षमता के पृष्ठभूमि में नया जम्मू कश्मीर रहा।
झांकी में एक जंगल को दिखाया गया है जिसमें तेंदुआ, कश्मीरी बारहसिंगियों और तीतर है, जबकि बीच के हिस्से में ट्यूबल गार्डन और लैंडवेयर की खेती और उस पर काम कर रही महिलाओं को दिखाया गया है। झांकी के बीच के हिस्से में मिट्टी के घरों को दिखाया गया है जो कि पर्यटकों को मौसम के अनुकूल रहने के लिए प्रचारित किया गया है। वहीं नए कश्मीर के नए रंग को देखकर हर कोई दंग हो गया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली की झांकी अब की बार परेड में शामिल नहीं थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार एक से एक बढ़कर अनोखी झांकी देखने को मिली। वहीं पहली बार गणतंत्र दिवस की झांकी में एनसीबी यानी नारकोटिक्स ब्यूरो ने भी हिस्सा लिया था। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली इस विभाग ने झांकी की थीम नशा और भारत रही। ये झांकी भारत को नशा मुक्त बनाने भारत के संकल्प को दर्शाती है। झांकी ने ड्रग्स के खिलाफ भारतवर्ष के सशक्त संकल्प को प्रदर्शित किया। इसके अलावा झांकी के दोनों तरफ देश के अलग अलग राज्यों के लोगों को वृक्ष कटौती के खिलाफ संकल्प लेते हुए दिखाया गया है। झांकी के निचले हिस्से में दो हाथों को मिलाकर नशे के खिलाफ सबकी सहभागिता और एकजुटता को भी दिखाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में निकाली गई पश्चिम बंगाल की झांकी भी दुर्गा पूजा की समृद्ध विरासत की झलक देखने को मिली। कर्तव्य पथ पर निकाली गई इस झांकी में लाल रंग और बॉर्डर वाली सफेद रंग की साड़ी पहने महिलाओं की ढाक और धनुची ने लोगों का ध्यान खींचा और इसमें प्रदर्शित की कला और संस्कृति को भी खूबसूरती के साथ दर्शाया गया। पश्चिम बंगाल की झांकी में वही पारंपरिक मॉडल देखने को मिली जो हर साल दुर्गा पूजा में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा पर्व है। आपको बता दें कि कोलकाता का दुर्गा पूजा उत्सव यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। झांकी में कई कलाकार ढाक बजाते हुए और कुछ धुनुची में घूमते हुए दिखे। इनमें ज्यादातर महिलाएं थी। इस झांकी की तैयारी के दौरान एक अधिकारी ने बताया था कि झांकी ने देवी दुर्गा की पारंपरिक प्रतिमा होगी, जिसके साथ देवी लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान कीर्तिमान साथ गणेश की भी प्रतिमा होगी। देवी दुर्गा महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक